एपिसोड की स्टार्टिंग में हम तायांग को देखते हैं जो अपने घर से जा रहा था। तभी उसके फादर उससे पूछते हैं कि तुम कहाँ पर जा रहे हो। तायांग कहता है कि आज उसके स्कूल में एक फेस्टिवल होने वाला है जिसमें उनकी परफॉर्मेंस है। ये सुनने के बाद फादर उसे जाने से साफ मना कर देते हैं। तायांग उनकी बात नहीं मानता और काफी ज्यादा गुस्से में कहता है कि जब मेरी मदर आपसे नहीं मिली थी उससे पहले वो काफी ज्यादा खुश रहा करती। फादर कहते हैं कि अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम्हारे दोस्तों को नुकसान पहुंचा सकता हूँ। पर उसकी बात तायांग नहीं मानता और वहाँ से चला जाता है। तायांग के फादर संग्योन को कॉल करके बताते हैं कि मेरा बेटा मेरी बात नहीं मान रहा, वो दोनों मेरे बच्चे को बिगाड़ रहे हैं। ये सुनने के बाद संग्योन कह देता है कि ठीक है, स्कूल में कोई भी फेस्टिवल नहीं होगा। अब हम स्कूल में सागे ग्रुप को देखते हैं जो अपनी परफॉर्मेंस को लेकर काफी ज्यादा एक्साइटेड होते हैं। तभी ग्योरी सबको बताती है कि उसने यहाँ पर सागे के फैंस को भी बुला लिया है। ये सुनने के बाद सागे भी काफी ज्यादा खुश हो जाता है। वो लोग जब बाहर जाते हैं तो वहाँ पर सागे के काफी सारे फैंस थे जिन्हें देखकर ये लोग खुश हो जाते हैं। पर तभी वो कुछ लोगों को देखते हैं जो उनके स्टेज को बर्बाद कर देते हैं, सारी ही चीजों को तोड़ने लगते हैं। सब तरफ अफरा तफरी मच जाती है और सागे के रियल फैन वहाँ से भाग जाते हैं। तभी बोंग कुछ लोगों को देखती है जो तायांग को अपने साथ पकड़कर जबरदस्ती ले जा रहे होते हैं। जब सागे रूम में आता है तो उसे पता चलता है कि बॉम्ब और तायांग यहाँ पर नहीं है। अब उसे बॉम्ब की काफी ज्यादा फिक्र होने लगती है। सागे को बॉम्ब की काफी ज्यादा फिक्र हो रही होती है, जिसके बाद वो संग्योन की कार को वहां से जाते हुए देखकर साइकिल से उसका पीछा करने लगता है। वो सीधे अपनी एजेंसी पहुंच जाता है। यहाँ वो काफी ज्यादा गुस्से में होता है और संग्योन से पूछता है कि आखिर तुम बॉम्ब के साथ ऐसा क्यों कर रहे हो, उसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है और आखिर तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। यहाँ पर संग्योन कुछ भी नहीं कहता। तभी जीना वहाँ आ जाती है जो सागे से पूछती है कि आखिर तुम इनके ऊपर इतना चिल्ला क्यों रहे हो। पर सागे उसे कुछ भी नहीं बताता और वहाँ से चला जाता है। पहले स्कूल का डायरेक्टर भी इन लोगों के साथ मिला हुआ होता है। सागे जैसे ही वापस आता है तो बॉम्ब उसको वहीं पर मिल जाती है, जिसे वो हक कर लेता है और उससे पूछता है कि क्या तुम ठीक हो। यहाँ पर बॉम्ब को तायांग की काफी ज्यादा फिक्र हो रही होती है। अब वो उन लोगों को भी बता देती है कि कैसे ये सब उसके फादर ने किया है। मैं उसके फादर से मिली थी और उन्होंने मुझे तायांग से दूर रहने के लिए कहा था, पर मैंने उनकी बात नहीं मानी। ये सब मेरी वजह से हो रहा है। अब हम तायांग को हॉस्पिटल में देखते हैं जहाँ पर वो अपने फादर से कहता है कि ये सब आपने ही किया है ना। फादर कहते हैं कि हाँ, ये सब मैंने ही करवाया है। मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था कि तुम्हें मेरी बात माननी होगी, वरना मैं तुम्हारे दोस्तों को नुकसान पहुँचाऊंगा। उनकी ऐसी बातें सुनने के बाद तायांग को अपने फादर के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है, पर वो कुछ भी नहीं कर पाता। तभी हम हमारी टीम को देखते हैं जो हॉस्पिटल में पहुंच गए थे। वो एक पेशेंट को तायांग के रूम में लाकर कहते हैं यहाँ के डॉक्टर ने ये रूम आपको दे दिया है। जिसके बाद उस पेशेंट की फैमिली काफी ज्यादा खुश हो जाती है और डॉक्टर को थैंक्स कहने लगती है। इतने सारे लोगों को देखकर तायांग का फादर कुछ भी नहीं कह पाता और वो लोग तायांग को लेकर यहाँ से निकल जाते हैं। तायांग उन लोगों को अपनी मदद करने के लिए थैंक्स कहता है और ये भी कि वो उनके एहसान को कभी भी नहीं भूलेगा। पर वो साथ में माफी मांगते हुए कहता है कि हमारी परफॉर्मेंस मेरी वजह से खराब हो गई। सागे कहता है कि तुम फिक्र मत करो, क्या हुआ, हम वहाँ पर परफॉर्म नहीं कर पाए पर आज हम परफॉर्म करके रहेंगे। जिसके बाद वो हॉस्पिटल के बाहर जाकर ही अपनी परफॉर्मेंस देने लगते हैं। सारे ही लोग उन्हें देखकर ताली बजाने लगते हैं। पहले यहाँ पर इनकी परफॉर्मेंस काफी ज्यादा धमाकेदार होती है। सागे और तायांग को खुश देखकर बॉम्ब भी खुश हो जाती है और स्माइल करने लगती है। इसी के साथ ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। दूसरी तरफ हम संग्योन को देखते हैं जो अभी भी मानने को तैयार नहीं था। वो सागे के खिलाफ एक आर्टिकल पब्लिश कर देता है जिसमें उसने सागे के खिलाफ काफी ज्यादा बुरी बुरी बातें लिखी हुई होती है। सारी ही चीजों को देखने के बाद जनता काफी ज्यादा भड़क जाती है और सीधे सागे से मिलने के लिए पहुंच जाती है। आंटी इतनी सारी भीड़ को देखकर गलत समझ लेती है। उन्हें लगता है कि ये सब सागे के फैन हैं और उससे मिलने के लिए आए हैं और साथ में यहाँ पर रहना भी चाहते हैं। अब आंटी बाहर जाती है और खुशी खुशी उन लोगों को सागे के बारे में बताने लगती है। साथ में वो सागे का टॉवेल, सागे का पिलो एंड सागे का कच्छा भी उन लोगों को दिखा रही होती है कि कैसे सागे रोजाना इन्हें यूज करता है। पर तभी एक लड़की इमोशनल होकर बताने लगती है कि कैसे वो सागे की फैन है, पर सागे को ऐसा नहीं कहना चाहिए था। अब वो सागे की फैन नहीं है। सागे भी छत पर खड़ा होकर ये सब देख रहा होता है। जिसके बाद वो जल्दी से तायांग के कपड़े पहनकर दूसरी छत पर जंप कर देता है ताकि वो लोग उसे मार ना पाए। पहले उसने तायांग के कपड़े पहने थे तो बेचारे तायांग को खुद को ब्लैंकेट से कवर करना पड़ता है। ये देखकर ग्योरी उसके ब्लैंकेट को खींचने लगती है, पर यहाँ पर तभी बॉम्ब उसे पीछे पुश कर देती है। जिसके बाद ग्योरी नीचे गिरने वाली थी, पर तभी सागे वहाँ आकर उसे पकड़ लेता है।
यूरी काफी ज्यादा खुश हो जाती है और उसे किस करने के लिए आगे बढ़ रही थी। तभी उसे पता चलता है कि ये सागे नहीं बल्कि उसी का बैंड मेंबर जोंगू है। उसे देखने के बाद वो जल्दी से उससे दूर हो जाती है। दूसरी तरफ हम संगजुन को देखते हैं जिसे इन सब बातों के बारे में पता चल जाता है और साथ में उसे ये भी पता चल जाता है कि जो सॉन्ग वो रिलीज करने वाले हैं उस पे कॉपीराइट आया है। यहाँ वो जीना के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा करता है और उससे कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए तुम्हें जल्दी से एक नया गाना बनाना होगा। ये सुन के जीना काफी ज्यादा परेशान हो जाती है। दूसरी तरफ ये लोग जैसे ही अपने रूम में आते हैं तो पता चलता है कि दूसरे बैंड के मेंबर्स ने उनके रूम को खराब कर दिया। ये देखकर उन लोगों का पारा हाई हो जाता है और वो सीधे हांजू बैंड के पास पहुंच जाते हैं उनसे लड़ने के लिए। यहाँ पर हमें इन लोगों की फनी फाइट देखने के लिए मिलती है। जिसके बाद होना क्या था, हम इन सभी लोगों को प्रिंसिपल के रूम में देखते हैं जहाँ पर वो उन्हें वार्न कर रहे थे कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब तुम एक महीने के लिए कुछ भी नहीं कर पाओगे। वेल्स आगे अच्छे से जानता था कि ये सब बस उसी की वजह से हो रहा है, इसीलिए वो दुखी होकर वहाँ से चला जाता है। तायंग भी अपने फादर के पास आता है और उनसे पूछता है कि आप बॉम से इतनी ज्यादा नफरत क्यों करते हो? क्या आपने उसके साथ कुछ किया है या फिर आप उसे पहले से ही जानते थे? ये सुनने के बाद फादर उसे कुछ भी नहीं कहते और वहाँ से चले जाते हैं। वेल्स आगे की वजह से आंटी को नुकसान हो गया था, इसीलिए आज वो उस बेचारे से काफी ज्यादा काम करवा रही होती है, पर वो बड़ी ही चालाकी से उन्हें चकमा देकर वहाँ से भाग जाता है। यहाँ आंट उसके ऊपर काफी ज्यादा जोर से चिल्ला रही थी, पर सागे को घंटा फर्क नहीं पड़ता। वो लेटर निकाल कर वहाँ से चला जाता है। वेल वो लेटर उसी के लिए था जो उसकी मदर ने उसके लिए भेजा था। वो उसे बताती है कि यहाँ पर वो काफी ज्यादा खुश है और साथ में अपनी एक फोटो भी भेजती है। इधर संगजुन जीना को काफी ज्यादा फोर्स कर रहा होता है कि वो कहीं से भी एक नया गाना लेकर आए, जिससे वो सब काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं। दूसरी तरफ सागे भागते हुए सीधा उसी जगह पर पहुंच जाता है जहाँ पर हमारी बॉम पार्ट टाइम जॉब किया करती है। वो क्लासेस लगा कर आया था तो बॉम हंसते हुए कहती है कि तुम ऐसा मत करो, तुम बिल्कुल भी कूल नहीं लग रहे। तो यहाँ पर सागे कह देता है कि वो कूल बनने के लिए नहीं बल्कि उसके फेस पर स्माइल लाने के लिए ये सब कर रहा था। सागे उसे अपने साथ डेट पर चलने के लिए कहता है, पर बॉम कहती है कि भला हम ऐसा क्यों करे। तो यहाँ पर सागे बताने लगता है कि क्या तुम भूल गई हो हमने कल रात क्या किया था। ये सुन के वो ब्लश करने लगती है और इससे कहती है कि अभी हम ऑफिशियली डेट नहीं कर सकते। तुम्हें भी पता है ना तायंग मुझे पसंद करता है, अभी हमें सिचुएशन को समझने के लिए थोड़ा वक्त देना होगा। ये सुनने के बाद सागे भी कुछ नहीं कह पाता। तभी वहाँ दो लड़कियाँ आती है जो हमारी बॉम से काफी ज्यादा बदतमीजी कर रही थी। वो साथ में यह भी कह देती है कि उसे उसके लिए काफी ज्यादा बुरा लगता है। तुम्हारी मदर की मौत हो गई, सॉरी हम उनके फ्यूनरल में नहीं आ पाए। और यहाँ पर वो फ्यूनरल के लिए कुछ पैसे भी देती है। ये सुनने के बाद बॉम दुखी हो जाती है। तभी सागे आगे आकर कहता है कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड को परेशान करोगे, आखिर तुम्हारी ऐसी हिम्मत कैसे हुई। वो वही पैसे उन्हें वापस करके कहता है कि इन्हें तुम अपनी मम्मी के फ्यूनरल में यूज कर लेना, भागो यहाँ से। उसे देखकर बॉम अब उसे डेट पर चलने के लिए कहती है, जो सुनने के बाद सागे की खुशी देखने लायक होती है। वो दोनों बाहर आते हैं, एक रेस्टोरेंट में खाना लेने के लिए आए थे, पर उन्हें पता चलता है कि उनका फेवरेट फूड तो खत्म हो गया। वहीं से दो लड़कियां गुजर रही थी जो सागे को देखकर उससे पहचान लेती है कि ये दो फेमस के-पॉप आइडल हैं। पहला भी इन लोगों को खाना तो नहीं मिला, पर वो दोनों किसी दूसरी जगह पर जाने का डिसाइड करते हैं और एक दूसरे का हाथ पकड़कर रास्ते में भाग रहे थे। यहाँ पर ये दोनों ही एक दूसरे की कंपनी को काफी ज्यादा एंजॉय करते हैं और एक अच्छा टाइम साथ में स्पेंड करते हैं। जब ये दोनों बस में जाते हैं तो वही लड़की सागे के पास आकर उसे वो खाना दे देती है और कहती है कि वो उसकी बहुत ही बड़ी फैन है। जब से उसने क्राउन ग्रुप को छोड़ दिया है तब से उसने क्राउन ग्रुप के गाने सुनना ही बंद कर दिया। उसकी ये सारी बातें सुनकर सागे को भी अच्छा लगता है। जिसके बाद बॉम उसे कहती है कि तुम्हें अपने फैंस के लिए कुछ करना चाहिए, तुम फिर से एक सुपरस्टार बन सकते हो। ये सुन के सागे को भी काफी ज्यादा अच्छा लगता है और वो उसके शोल्डर पर सर रख कर ही सो जाता है। पहले यहाँ पर सागे काफी ज्यादा खुश था कि आखिर उसके पास कोई तो है जो उस पर इतना ज्यादा ट्रस्ट करता है। दूसरी तरफ हम जीना को देखते हैं जो ऑफिस में बैठकर काफी ज्यादा परेशान हो रही थी। उसे एक नया गाना चाहिए था। तभी उसे याद आता है कि कैसे उसने उस दिन बॉम के गाने का फोटो क्लिक कर लिया था एंड अब वो शायद इसी गाने का यूज करने वाली है। दूसरी तरफ हमें फिर से बॉम को दिखाया जाता है जो अपने टेरेस पर होती है और उसी मेलोडी को बजा रही थी। पहले ये मेलोडी हमेशा से उसकी फेवरेट रही है। उस मेलोडी को सुनने के बाद वहाँ पर सागे भी आ जाता है और उसे बताता है कि कैसे ये मेलोडी वो हमेशा से सुनता आ रहा है। बॉम को यकीन नहीं होता और वो उससे पूछने लगती है कि क्या तुम सच कह रहे हो। तो सागे कहता है कि हाँ, उन दोनों का मिलना किस्मत में लिखा था, इसीलिए तो वो धुन उसे हमेशा से सुनाई देती है। जिसके बाद वो सीधे उसे किस कर लेता है। बॉम कहती है कि तुम्हें यहाँ पर ऐसा
नहीं करना चाहिए था, अगर हमें कोई देख लेता तो। यहाँ वो इमोशनल होकर उसे बताती है कि वो 6 साल बाद इतनी ज्यादा खुश हुई है। पहले जब वो अपनी मदर के साथ रहती थी तब इतनी ज्यादा खुश रहा करती थी। ये सुनने के बाद सागे फिर से उसे किस कर लेता है। वहीं खड़ा तायांग, जिसने ये सब देख लिया था, उसका दिल पूरी तरीके से टूट जाता है और वो निराश होकर वहाँ से चला जाता है। बॉम सागे से कहती है कि क्या वो कल उसकी मदर से मिलने के लिए चलेगा। ये सुन के सागे भी मान जाता है तो बॉम इमोशनल होकर उसे बताती है कि वो 6 साल से अपनी मदर से मिलने के लिए नहीं गई। उसने अपनी मदर के ऑर्गन्स को डोनेट कर दिया था, तो उसे लगता है कि उसकी मदर उस वजह से उससे नाराज हो गई। यही वजह थी कि वो इतने सालों तक अपनी मदर से मिलने के लिए नहीं गई, पर अब वो फाइनली अपनी मदर से मिलने वाली है। उसकी बातें सुनने के बाद सागे पूरी तरीके से शॉक्ड हो जाता है और कुछ सोचने लगता है। रात में जब वो अपने रूम में होता है तभी फिर से उसे वही सपना आता है जहाँ पर व्हाइट ड्रेस पहने एक छोटी बच्ची थी जिसके हाथ में एक स्टिकर होता है। उसे उसकी मम्मा बुला रही थी। प्रेजेंट में वो परेशान होकर उठ जाता है और इधर उधर घूमने लगता है, जहाँ पर वही घर उसे पुराने घर की तरह दिखाई दे रहा था। ये सब देखने के बाद वो परेशान होकर कहता है कि आखिर उसे बार बार ये सब क्यों दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट मॉर्निंग वो आंट के पास जाकर उनसे बॉम की मदर के बारे में पूछता है तो आंट उसे बता देती है कि कैसे उनकी एक एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। सागे जैसे ही हॉस्पिटल का नाम सुनता है तो वो काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि उसी वक्त उसे भी उसी हॉस्पिटल में एडमिट किया गया था। उसने आंट से बॉम की मदर की फोटो के लिए भी कहा था, तो वो उसे बॉम की मदर की फोटो दे देती है, जिसके बाद सागे परेशान होकर बाहर चला जाता है। अब वो कॉन्सर्ट वाले सीन को याद करता है जब वो ड्रंक हो गया था, तो उसने संगजून को मारते हुए कहता है कि मुझे पता है 6 साल पहले तुमने क्या किया था, तुम एक हत्यारे हो, तुम्हारी वजह से उसकी मौत हो गई। ये सब याद करने के बाद वो और भी ज्यादा परेशान हो जाता है। दूसरी तरफ हम बॉम को देखते हैं जो अपने हाथों में बुके लेकर सागे के आने का इंतजार कर रही थी, पर वो वहाँ पर नहीं आता, जिसके बाद उसके पास में एक एक्सीडेंट हो जाता है। बॉम काफी ज्यादा डर जाती है और बार बार सागे को कॉल कर रही थी, पर वो उसके कॉल को पिक नहीं करता। ये देखकर वो सारे ही लोगों को कॉल करने लगती है। यहाँ हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। परफॉर्मेंस ओवर होने के बाद बॉम के पास किसी का कॉल आता है और उसे पता चलता है कि उस दिन उसकी मदर की मौत हो गई है। ये सब याद करने के बाद प्रेजेंट में वो काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है और उसे सागे की काफी ज्यादा फिक्र हो रही थी। तभी उसके सामने तायांग आ जाता है। वो इमोशनल होकर तायांग से सागे के बारे में पूछती है और कहती है कि क्या सागे भी मुझे मेरी मदर की तरह छोड़कर चला गया है, क्या उसका भी एक्सीडेंट हो गया है। यही सब कहते हुए वो बेहोश हो जाती है, जहाँ पर तायांग उसे पकड़ लेता है। एंड इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। आगे की स्टोरी जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड कमेंट जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट न्यू वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड बाय।